अगर कांग्रेस के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री से हाथापाई कर लें, धक्का मुक्की कर लें, तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। इनके बाप दादा नाना नानी सब ने देश बेचा। वो कहते हैं ना कि सूरज पे थूकोगे तो तुम्हारे ही मुंह पे गिरेगा। वही हो रहा है राहुल गांधी के ऊपर। मैंने बहुत सुना है, मैनपाट गया नहीं हूँ आज तक, और आज मैं मैनपाट महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद करता हूँ मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का और वहाँ के जिला प्रशासन का। उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। कल मेरी तोखन साहू जी से बात हो रही थी और उन्होंने हमें बताया कि मैनपाट कई मामले में बहुत यूनिक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ कुछ ऐसी ग्रेविटेशनल सिचुएशन है कि पानी ऊपर की तरफ जाता है। गाड़ी कभी कभी न्यूट्रल कर दीजिए तो ऊपर जाने लगती है। ये सुनना, मैं अगर बताऊंगा किसी को पता चलेगा कि यार पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर किसे जा सकता है, तो इसके लिए आप मैनपाट आइए, छत्तीसगढ़ आइए। और आज वहाँ चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट में संस्कृति संस्कार को बहुत तवज्जो है और छत्तीसगढ़ एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बने, उसके लिए मैनपाट पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हालांकि आज हमको जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और वहाँ से मुझे खजुराहो जाना है, तो पता चल रहा है 8-9 घंटे लगेंगे। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी से भी बोलूँगा, और अभी ओपी चौधरी जी के साथ में आया, मैं इन लोगों को बोला कि भाई मैनपाट को और नज़दीक लाते हैं। एक और चीज़ शेयर करूँगा आप सबसे कि उन्होंने कहा कि हमें रेलवे मंत्रालय से कुछ सपोर्ट मिले ताकि वो झारसुगुड़ा के रूट को हम अंबिकापुर से जोड़ें। और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कार्य में मुख्य भूमिका निभाऊंगा। सर, एब्सटेंट फाइल को लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, आज भी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और हरदीप सिंह पुरी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखो, ये राहुल गांधी बदतमीजियों पे उतारू है। आप उनका हरकत देखिए, वो नियम कानून नहीं मानते हैं। वो समझते हैं मैं राजा हूं, जब मैं खड़ा हो गया तो मुझे बोलना है। कल तो वो प्रहलाद जोशी जी और कौन खड़े थे वहां, जिससे हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, और कोई आकर के हमको विपक्ष का आदमी डिस्टर्ब करे। इस छोटी हरकत जो कर सकता है उसका कोई भी किया हुआ बात, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को डिफेम करने की और भारत की विकास गति को कम करने की है। मैं बहुत जिम्मेदारी से मानता हूं कि राहुल गांधी इस समय कोशिश में है कि देश में हिंसा हो जाए। एक दिन तो आपको पता है वो प्रधानमंत्री जी के आसन को सदन में महिलाओं को आगे रख के घेरने की कोशिश की है, हम लोगों ने अवॉइड किया। आप सोचो, अगर कांग्रेस के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री से हाथापाई कर लें, धक्का मुक्की कर लें, तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। तो हम जो सांसद करेंगे उसके बाद जो स्थिति होगी, फिर बाहर जो देश में फैलाना चाहते हैं वो देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। इनके बाप दादा नाना नानी सब ने देश बेचा। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि जब हमको मिली थी नरेंद्र मोदी जी को तो ये 11वें नंबर पे थी। तो ये दुनिया भर से ऐसे चीज ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिनका विरोधी भारत है। कोई भी कहीं भी महिलाओं के साथ बदतमीजी हुआ, उसका सबसे विरोधी इस दुनिया में कौन है? भारत है। पॉक्सो कानून बनाने वाला कौन है? भारत है। ये राहुल गांधी से पूछो कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी जब देश चलाते थे तो बच्चों के साथ जब कोई अपराध होता था तो उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकते थे, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। आज देश में 2-2 महीने में फांसी की सजा हो जाती है अगर आपने बच्चों के साथ कोई भी क्रिमिनल क्राइम किया। तो ये राहुल गांधी से पूछा जाए कि तुम लोग क्या करते थे? आपने तो कभी कानून नहीं बनाया, हमने बनाया। 12 साल से नीचे, 16 साल से नीचे, इस तरह से महिलाओं के साथ अगर ये जो अपराध हुए तो उसमें 2 महीना के अंदर ही अपराध सिद्ध हो गया तो उसको फांसी की सजा है। और मैं बहुत
खुशी खुशी आपको बताना चाहता हूं कि भारत की स्पीड इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा, हम बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। इतना सुंदर बजट आया है, डिस्कस ही नहीं करने दे रहे हैं। बजट में ये जो आपने नाम लिया उसका क्या महत्व है? आप बजट पे बात कर रहे हो, आप 0 आवर में उठाओ। आप ये इनका जो जब से सत्ता गया है ना, इन लोगों को लगता है कि हमारे बाबू के जमीन चल गई। वो ट्रेड डील का भी विरोध कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो गुंडे हैं और एक तरीके से देश को भ्रमित करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। किसने कहा है? गिरिराज सिंह जी ने कहा है। और बिल्कुल ठीक कहे हैं। राहुल गांधी का जो, मैं भी क्या बोला कि वो राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है वो एक गुंडे मवाली टाइप का है और वो भारत विरोधियों से नियंत्रित हो रहे हैं। देश उनकी सच्चाई देख रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर भी वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दुनिया घुटने टेक रही है। आप सोचो किस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं ना कि सूरज पे थूकोगे तो तुम्हारे ही मुंह पे गिरेगा। वही हो रहा है राहुल गांधी के ऊपर। आज 300% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाला अमेरिका आज 18% पे, उससे ज्यादा टैरिफ तो हमारा बांग्लादेश और कंबोडिया में लगता है। भारत बहुत तेजी से आगे चल रहा है। अमेरिका का जो ट्रेड डील है भारत का, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे पास। आप लोगों ने सदस्यता रद्द करने की भी बात की, आप लोगों ने एक करो हैं। सदस्यता रद्द करने की भी भाजपा डिमांड कर रहा है राहुल गांधी की। भाई, एक हमारे संसद सदस्य निशिकांत दुबे जी ने बड़े ऑथेंटिक बातों के साथ उनका जो अधिकार है लाया है, उस पर संसद विचार करेगी। जिस तरह से वो भारत को डिफेम कर रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ बोल करके देश के लोगों को भड़का रहे हैं, देशद्रोहियों से वो मिलते हैं, इसमें जांच की जरूरत तो है। अमित शाह जी का दौरा था, उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बैठक भी की थी और स्पष्ट कर दिया कि 26 मार्च तक खत्म हो जाएगा। आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मेरा तो हम देश का हर व्यक्ति चाहता है कि कानून से देश चले, जंगल राज नहीं होना चाहिए। और नक्सली लोग जंगल राज से ही चलाते रहे हैं, तो उनको अभी भी निवेदन है, जो बचे हुए लोग हैं, आप उसके पहले खुद ही मुख्य धारा में आइए। सरकार आपका बहुत सम्मान करेगी, बंदूक तंत्र नहीं चलेगा।